जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इस्राएली मिलिट्री एनालिस्ट अमोस हरेल का कहना है कि हकीकत जरूर बताई जानी चाहिए। और हकीकत यह है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इस्राएल एक बेहद मुश्किल स्ट्रैटेजिक ट्रैप यानी जाल में फंस चुका है। और ये अभी भी साफ नहीं है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। डर है कि यह मसला एक परमानेंट सिचुएशन में बदल सकता है और लेबनानी मोर्चे के जंग के हालात में पहुंचने की उम्मीद अभी और ज्यादा बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर इसराइल इस्लामिक रेजिडेंस के जाल में फंस चुका है और अब उसके पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई ठोस सोल्यूशन भी नहीं है। अगर इसराइल हिजबुल्लाह के साथ ऑल आउट वॉर में एंटर करता है तो वो गजा में बुरी तरह से हार जाएगा। इसराइल सीज फायर के खिलाफ इसलिए है क्योंकि इसराइल में कई पॉलिटिशियंस का करियर बदनामी के साथ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अब सीज फायर का मतलब है कम वक्त में और भी बड़ी जंग होना, जबकि फिलिस्तीनी बच्चों का नरसंहार इसराइल का सबसे स्टूपिडियस डिसीजन था, जिसकी कीमत एक मुल्क के तौर पर इसराइल को चुकानी पड़ेगी। अगर इसराइल अगले 2 महीने में हमास को पूरी तरह से हराने में फेल होता है तो समझ लें कि गेम ओवर। वहीं हेरेट्स की रिपोर्ट है कि हजारों लोग तेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोग कैसरिया में उनके घर के पास इकट्ठा होकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसराइल का टॉप सियासी लीडरशिप काफी मुश्किलों में है और बड़ा मसला बन चुका है क्योंकि जंग इसराइल के मुताबिक नहीं जा रही है। गैंट्स और गैलेंट ने नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू कल रात अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। दूसरी तरफ इजरायली टीवी चैनल 14 के मुताबिक इसराइल के नॉर्थ में यानी लेबनान के साथ सरहद पर हालात मीडिया में जो दिखाए गए हैं और जो बताए गए हैं उससे भी ज्यादा बदतर हैं। कुछ पोजीशंस खतरनाक हमलों का टारगेट रही हैं जिनकी रिपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। मतलब हिजबुल्लाह लगातार एस्केलेट कर रहा है। जो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि हिजबुल्लाह जंग में शामिल नहीं होगा, वो सब बहुत गलत साबित हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह और इसराइल तो पहले से ही एक बड़ी जंग में है। दूसरी तरफ कैन टीवी एनालिस्ट के मुताबिक अगर हमास गजा में नहीं गिरता है तो हमें उनके तरफ से पेरिफेरी पर एक नए और बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उनकी तादाद बड़ी हो और तेल अवीव के बाहरी इलाके तक पहुंच सकती हो, और ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। कैन टीवी के एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि इस्राएली सेना ने खान यूनुस के मोर्चे पर 30,000 सैनिकों को जोड़ा है, लेकिन खान यूनुस की लड़ाई बहुत पेचीदा है। अगर इस्राएली सेना खान यूनुस ऑपरेशन में फेल हो जाती है, जैसा कि शुजाइया और नॉर्थ में हुआ है, तो हमास को जंग में विक्टोरियस यानी
उसकी जीत डिक्लेयर कर दी जाएगी। दोस्तों, गजा में जंग किस डायरेक्शन में जा रही है? इस सवाल का जवाब है कि यह जंग 3 फेजेस में चलेगी। हमास पहला फेज है, जहां गोल है कि लंबे वक्त तक टिके रहना और इसराइल की सेना को जब तक मुमकिन हो फंसाए रखते हुए नुकसान पहुंचाते रहना। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियन ने इसको कंफर्म करते हुए कहा है कि हमास में अभी भी कई महीनों की लड़ाई की पोटेंशियल है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद की सुरंगों का वॉल्यूम पूरी गजा पट्टी से ज्यादा है। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से अब तक जायोनी हुकूमत के तरफ से भयानक बमबारी के बावजूद गजा में एक भी रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं करी गई है। ये फैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कि हमास ने तो अभी बस शुरुआत ही करी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि हालांकि 7 अक्टूबर को अंजाम देने का डिसीजन फिलिस्तीन का था, लेकिन वाइडर स्कोप में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के दायरे में लिया गया था। दोस्तों, द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जनरल टर्म एक ग्रुप को रेफर करने वाला एक वर्ड है जिसमें इराक, लेबनान, यमन और ईरान शामिल है। यह इस बात का कंफर्मेशन है कि गजा को इसराइल के कब्जे वाले फोर्सेस से आजाद कराने के लिए पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया। इसराइल, जिसने गजा को एक कंसंट्रेशन कैंप के तौर पर बना रखा है, हाई बार्स, मासिव सिक्योरिटी और फुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल, और ये इतनी छोटी जगह में 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को रखा गया है जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है अलायंस ताकतों और उनके लीडर ईरान के साथ। हमास के लड़ाके इस लड़ाई में अपनी जान देने के लिए तैयार होकर उतरे हैं और उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा इस्राएली सैनिकों को खत्म करना है। फिलहाल ये अकॉर्डिंग टू द प्लान सिनेरियो के तरह ही हो रहा है। हमास आईडीएफ को, स्पेशली पिरामिड के कमांड को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि यह साफ है कि हमास इसराइल और पूरे नाटो के खिलाफ लड़ रहा है और अगर हमास इन सभी के खिलाफ कंप्लीट विक्टोरियस यानी कंप्लीट जीत हासिल करता है तो ये एक मिराकिल होगा, लेकिन वो उस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे जो उन्हें सौंपा गया था और ये इसराइल को 1 साल की जंग में झोंक देगा। इजरायली फौज को पंगु बना देगा और उसे एक संजीदा इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल देगा, जिससे अमेरिका भी उन्हें इतनी आसानी से बाहर निकालने में मदद नहीं कर पाएगा। सिर्फ 3 महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका के तरफ से फाइनेंस्ड इकोनॉमी 20% तक नीचे गिर गई है। हुतीज की नेवल नाकाबंदी, इसराइल के बॉर्डर एरिया से बेदखल करे गए सेटलर्स और जंग खुद ही उन पर भारी पड़ रही है। इस बीच जब ये सब हो रहा है और होता ही रहेगा, हिजबुल्लाह को एडवांस हथियार और प्रिसाइज गाइडेड मिसाइलों की खेप में तेजी से बढ़ोतरी करी गई है। ईरान भी सीरिया में कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास अपने मिलिशिया की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। कैन न्यूज़पेपर ने इस बात को कंफर्म किया है। दूसरे फेज में कहीं ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ी जंग होगी। ऑफ कोर्स ये बदल भी सकता है अगर इसराइल सीज फायर एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि वो भी शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबर बनने का लिंक, दोनों का ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।